मुसलमान भी हैं, मुनाफिक भी हैं। सवाल सिर्फ इतना है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? आगे से बस इतना जवाब है। कुरान की सूरत अल आराफ आयत नंबर 172 यानी 172, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, तमाम इंसानियत ने बैक ज़बां होके कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है। परवरदिगार ने फरमाया जाओ जाओ। ये कुरान पढ़ा है ना मेरे सामने, कुरान है ना मेरे सामने। अगर मेरी बात ज़हन पे असर न करे, दिल को अगर गरमाए नहीं, मेरी बात अगर दिल का दरवाजा खोले नहीं, तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का क्या मकसद है? मुझे इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए ना। इस कुर्सी का, इस मनसब के कोई तकाजे हैं, कोई ज़ाब्ते हैं, कोई उसूल हैं, कोई अखलाकियात है। आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? मेरे समेत सब ने कहा कालू बला। मैंने भी कहा, आपने भी कहा, हजरत ने भी कहा, मौलाना ने भी कहा, पीर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, सब ने कहा कालू बला। नबियों ने भी कहा, रसूलों ने भी कहा कालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जाओ, जहां जाना था, जहां अल्लाह ने भेजना था, वहां इंसानी रूहें मुंतकिल हो गई। अब इस फिक्र के बाद, इस इज्तिमा के बाद एक और इज्तिमा बुलाया, और इस इज्तिमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बात नहीं की, उसकी बात की, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पहचान करवानी है। ऐ मेरे मोहम्मद, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात बनाना बहुत छोटी चीज है। ऐ मेरे हबीब, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपना अल्लाह होना भी ज़ाहिर ना करता। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को नाप के मानना ईमान है या बगैर नाप पे मानना ईमान है? मैं तो कुरान के जरिए ये बात कह के आगे बढ़ रहा हूँ कि हुजूर को नाप के मानने वाले अब्दुल्ला बिन उबई बनते हैं, बगैर नाप पे मानने वाले अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं। हमने कभी कुरान को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, हमने इसको खत्मों की किताब समझ के रखा हुआ है। इस कुरान के दामन के अंदर सूरत मुनाफिकून भी मौजूद है, और इस कुरान के दामन के अंदर, कुरान के अंदर सूरत मोमिनून भी मौजूद है। सूरत मुनाफिकून उनके लिए है जिन्होंने नबी को नाप के माना था, सूरत मोमिनून उनके लिए है जिन्होंने बगैर नापे माना था। जिन्होंने नबी को नाप के माना उनके लिए कुरान में सूरत मुनाफिकून मौजूद है, जिन्होंने बगैर नापे हुजूर को माना उनके लिए कुरान में सूरत मोमिनून और सूरत मोमिन मौजूद है। गौर करें कुरान मजीद की दी हुई फिक्र पर। कुरान इंसानी मिजाज और इंसानी ज़हन के बहुत करीब होकर कलाम करता है। कुरान से ज्यादा आसान किताब कोई नहीं, लेकिन शर्त यह है कि कुरान को खत्मों की किताब न समझा जाए, हिदायत की किताब समझा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज अपनी बारगाह कुद्स के अंदर उन लोगों को बुलाया जिनमें कोई ईसाई नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई मजूसी नहीं, कोई पारसी नहीं, कोई खाली मुसलमान नहीं। आदम से लेके ज़ाते मोहम्मद तक जिनको बुलाया, सारे मासूम भी हैं। सर के बालों से लेके पांव की छोटी उंगली के नाखून के आखिरी सिरे तक इतने बेऐब हैं, इतने बेऐब हैं, इतने बेऐब हैं कि तअस्सुब हट धर्मी का इलाज कोई नहीं, लेकिन नबी के वजूद के अंदर ऐब नहीं निकाला जा सकता। नबी इतना बेऐब होता है। नबी इतना बेऐब होता है, नबी इतना मासूम होता है, इतना मासूम होता है नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मासूमों को बुलाया
या अल्लाह जब अपनी बात करना चाहिए तो सबको बुला लिया, और जब अपने हबीब की बात करना चाहिए तो सिर्फ उनको बुलाया जो सारे मासूम हैं और सारे नबी हैं। यहाँ इंसानी ज़हन में एक ही सवाल जन्म लेता है और बार बार एक ही सवाल जन्म लेता है कि ये बात बहुत अहम है, और अहम बात करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी अहरे गैरे को बुलाया ही नहीं, किसी चबड़ को बुलाया ही नहीं, उनको बुलाया जिनमें कोई भी गलत बयानी से काम लेने वाला नहीं था। तुसी गल समझे नहीं हो, सुभान अल्लाह बोलो तो अगली गल मैं तुहाडे हवाले करा। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया। आप मुझे रास्ते पे आते हुए कह रहे थे ना कि आसमान पर मिलाद मनाया गया। अभी आसमान नहीं था कि बोला, आसमान से भी पहले मिलाद मनाया गया। आसमान बहुत बाद की बात है। हाँ, बाबा बुल्ले क्या कहते हैं, कालू भला असा कन्नी सुने, कोई गुंगे डोरे ना से। जब ताजदारे गोलड़ा ने बाबा बुल्ले शाह की ये बात पढ़ी ना कि कालू भला असा कन्नी सुने, कोई गुंगे डोरे ना से, आपने फरमाया बाबा गल बहुत दूर ले गया, कालू भला ते कल दी गल है, असा आगे परीत लगाए। हुजूर का मिलाद, हुजूर की नामूस, हुजूर की हुर्मत, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर की तकदीस, हुजूर की ततहीर, हुजूर की ताज़ीर, हुजूर की इज्जत, हुजूर की आबरू के तज़किरे उससे भी पहले है, जब खुद पहले का अपना वजूद भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया जो सारे नबी हैं, और बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे किया क्या। लेकिन जो इनसे कहा गया उस पर बात करने से पहले मैं रुक कर आपसे एक बात करना चाहता हूं। किसी भी महफिल की अहमियत का अंदाजा उसके सामाईन की सलाहियत से होता है। अगर मैं आपको समझाना शुरू कर दूं ना कि मिन तबीज़िया कौन सा होता है, मिन बयानिया कौन सा होता है जी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं आपके मिजाज के मुताबिक बात करूंगा, आपकी तबीयत के मुताबिक बात करूंगा कि आपका ज़हन कितनी बात कबूल करता है। मैं आपको समझाना शुरू कर दूं ना कि वाव के बाद इज है, इज बमाना उज़कुर है, और ये माजी है और माजी का माना याद करना है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं इसका माना इतना ही कर दूं और जब तो गल मुक जाएगी, बस ठीक है, आपके ज़हन के मुताबिक बात इतनी होगी। किसी भी महफिल की अहमियत का अंदाजा उसके सामाईन के ज़हन और सलाहियत के मुताबिक लगाया जाता है, ज़हनी सलाहियत के मुताबिक लगाया जाता है। जो मिलाद मुस्तफ़ा और नामूस मुस्तफ़ा की बज़म लामकाम अल्लाह ने सजाई, और अल्लाह ने पहले मुबल्लिग़ आज़म की हैसियत से अपनी शान कुदरत के लायक खताब फरमाया 1,24,000 अंबिया से 2-4 शुरकाए जलसा मिलाद मुस्तफ़ा की अहमियत का अंदाज़ा कुरान से देख न ले कि उन सामाईन की सलाहियत क्या थी। ताकि आपको पता चल जाए ना कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले और उसमें शामिल होने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं रोजाना एक बात कहा करता हूं पूरे पाकिस्तान में, और अक्सर कहा करता हूं, कहीं रह जाए तो अलग बात है, वरना कहने की कोशिश करता हूं कि बंदा अगर अपने मिलाद पर गौर कर ले तो उसे नबी का मिलाद नापने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर और जिस बंदे को अपने मिलाद का नहीं पता, वो या सूरत नखल पढ़े या सूरत तारिक पढ़े, उसे पता चल जाएगा कि मेरा अपना मिलाद क्या है। एक है हमारा मिलाद जिसके बारे में कुरान कहता है कि गिलाजत के सिवा कुछ नहीं, और एक है नबी का मिलाद के हुजूर फरमाते हैं इधर हमारी आमद होती है, उधर अल्लाह सारी जमीन को मस्जिद बना देता है। कलमा भी पढ़ लिया, तोल भी रहे हैं, कलमा भी पढ़ लिया, इंची टेप भी रख के बैठे हैं, कलमा भी पढ़ लिया, हुजूर को नाप नाप के मानना है, हुजूर को इतना मानना है
इतना मानना है, इतना मानना है, हुजूर को इतना मानना है, इतना मानना है, हुजूर को इतना मानना है। सिर्फ हुजूर को सजदा नहीं करना, बाकी सब कुछ मानना हुजूर के लिए है। फिर जाके कहीं ईमान बनता है। हुजूर को इतना मानना है, सिर्फ हुजूर को सजदा नहीं करना, बाकी सब कुछ हुजूर को मानना है। क्या ना पर तोल रखी हुई है, सिर्फ हुजूर को सजदा नहीं करना, बाकी सब कुछ हुजूर के लिए। जब सजदा हुजूर को नहीं करना तो बाकी सब कुछ मानना हुजूर के लिए होगा तो ईमान बनेगा। फिर तौल तौल के मानने का क्या मतलब है? आपको इख्तियार किसने दिया है नबी को नापने का? नबी की हकीकत जब समझ में अबू बकर सिद्दीक के नहीं आ सकती, क्या दलील है? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हुजूर को समझने के लिए जब जिब्राइल ना काफी है तो आपके पास क्या इख्तियार और अथॉरिटी है कि आप हुजूर को नापे या समझने की कोशिश करें? हुजूर को समझने वाले मुनाफिक बन गए, हुजूर को मानने वाले सहाबा बन गए। वरना कलमा तो मुनाफिकों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? खाली कलमा नहीं पढ़ा था, मस्जिद नबी की पहली साफ में सज्जे पास अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। क्यों निकाले गए मस्जिद नबी से? कोई जवाब देगा हमें? बंदे दो जमातें पढ़ लेना, बंदे किबला आपे से बैर हो जाते हैं। आज मेरी स्टडी में ये है, मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैंने ट्रिपल एमए किया, मैंने ये किया, मैंने मास्टर किया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। दीन का पता कब कोई नहीं, एंटी टेप रख के बैठे नबी को नापने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मिलादे मुस्तफा में बुलाया वो सारे नबी है भाई, सारे नबी हैं। और उन शुरकाए महफिल की तादाद 1,24,000 है। उनमें से पहला शुरकाए महफिल में से पहले शरीक की बात करता हूं जिसका नाम है आदम। इतनी देर में बोल सुभान अल्लाह, मैं आयत निकाल लूंगा। मैं केड़ा तकरीर रट्टा ला के आया कि तुहानू रट्टा ला के सुनानी है। जदों मैं जितनी देर तक मेरी मर्जी हुई मैं करांगा, तुसी सुनोगे, उस तो बाद तुसी अपने घर, मैं अपने घर। सुभान अल्लाह बोलो। ये कुरान मजीद मेरे और आपके सामने पड़ा है और इस कुरान मजीद के अंदर वो पहला शरीक मैं गिनने लगा हूं जिसका नाम है आदम अलैहिस्सलाम। पहला सिपारा है, कुरान की दूसरी सूरत है, सूरत का नाम सूरत अल बकरा है। फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फकाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन। मेरे नबी की मिलाद कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बंदों की सलाहियत का पता चल जाएगा तो सजाने वाले की अपनी अहमियत खुद ब खुद जहन के दरवाजों से अंदर आ जाएगी। ये है कुरान। और आप में से हर बंदे को आगे आके कुरान मजीद की ये आयत देखने का, तमाम आयतें देखने का हक हासिल है। मैं आपको ये नहीं कहता कि शट अप बैठ जाओ, क्यों बोले हो, आगे आ जाओ, देख लो भाई कुरान में पढ़ रहा हूं मैंने किस लिए उठाया? आपके लिए उठाया है। मुझे तो सारा याद है, अलहम्द के हमजा से लेके वन्नास की सीन तक। आपके लिए आयत का नंबर दे रहा हूं ना। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। तवज्जो कर सो जनाब, तवज्जो कर सो, मेरे भी तवज्जो कर सो। मैं दोबारा जनाब नाल गल करना। इस वक्त तक जनाब तकरीबन 32.5 मिनट तकरीर सुनी बैठे तो तुसी क्या सोचने पाए हो अजे तक 8-10 मिनट गुजरे हो सन, 32 मिनट हो गए थे, 28 मिनट में तकरीर और कर सा। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को अल अस्मा कुल्लहा
तमाम अशिया के नाम सिखाए। अब आपने इस अल अस्मा पे गौर नहीं किया। मैं आपको क्या पढ़ाऊं कि अलिफ लाम क्या है? मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। ये कुरान की आयत बता रही है आदम अलैहिस्सलाम जो आज शुरकाए महफिल मीलाद में से पहले शरीक हैं, उनकी इल्मी सलाहियत का आलम यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज भी इस बात का पता है। गांव का नाम क्या है? म्याना सतियाल के अंदर जोर के बाद 3:29 पर मस्जिद के अंदर सजाई जाने वाली महफिल मिलाद के अंदर मेरा केड़ा केड़ा पुत्र बैठा है। होता है ना बंदों की बाद औकात तबीयत खराब हो जाती है। सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने, यहूदो नसारा ने, अंग्रेजों के गट्टर नहलाने वाले हुक्मरान जब बंदों के ऊपर मुसल्लत हो जाए तो फिर बंदों के दिमाग वैसे भी खराब होते हैं। मैं यहाँ एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है किसी बंदे के जहन में ये बात पैदा हो, आदम को आज कैसे पता कि म्याना सतियाल के अंदर फुला मस्जिद के अंदर मेरे इतनी औलाद मेरे आखिरी नबी का मिलाद मना रही है। मैं दलील देता हूँ, आदम है हमारे बाप, आदम है हमारा प्यो, और प्यो को अपनी औलाद की तादाद का पता भी होता है, करतूतों का भी पता होता है। या अल्लामा आदम अल अस्मा का तर्जमा मुझे करा के दो कि अल अस्मा का माना क्या बनेगा। अल अस्मा के अंदर मैं और आप आते या नहीं आते? मैं कौन सा हरफ कुल हूं? ये मेरी बात हरफ आखिर है। मुझे अल अस्मा का तर्जमा बता दे। हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म सिखाया था। अस्मा के अंदर हम हैं या नहीं है, अस्मा से बाहर है या नहीं है। अस्मा के अंदर तो ये प्याली भी आती है, आदम को इस प्याली का भी पता है। अल अस्मा के अंदर इसका नाम थर्मोस है, आदम को पता है ये थर्मोस है। अल अस्मा के अंदर ये रुमाल है, आदम को पता है इसका नाम रुमाल है। अल अस्मा के अंदर ये मोनोग्राम है, आदम को पता है ये मोनोग्राम है। अल अस्मा के अंदर ये माइक स्टैंड है, आदम को पता है ये माइक स्टैंड है। अल्लामा आदम अल अस्मा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म सिखाया। कितादा, इकरमा और मौला कायनात जनाब अली करीम फरमाते हैं अल अस्मा से मुराद ये है आदम को हर छोटी बड़ी चीज का नाम अल्लाह ने सिखा दिया। यही तो बात थी जिसकी वजह से आदम काबिल सजदा करार दिया गया, क्योंकि इसके बाद के अल्फाज है सुम्मा अरदहुमा अलल मलाइका। आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाकर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अब तुम बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं। फकाल अंबिऊनी बे अस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। वो जब न बता सके और अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो हमने आदम को कहा आप बताओ। आदम ने बता दिए। अल्लाह ने फरमाया इसे सजदा करो। आज ये आदम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक है। बोलो अब्बे दा कमाल सुन के जेड़ा बंदा चुप रहे। सिर्फ अब्बा नहीं, रब का नबी भी है। और जो जो अपने आप को इंसान कहलाता है उसे आदम को प्यो मानना पड़ेगा, और जिसने आदम को प्यो मानना है उसे प्यो का कमाल मानना पड़ेगा कि प्यो को औलाद का भी पता होता है। उनमें ईसाई कितने हो गए, यहूदी कितने हो गए, मजूसी कितने हो गए, सिख हिंदू कितने हो गए, मुसलमान कितने हो गए, और उन मुसलमानों में नबी के लिए हया करने वाले कितने रह गए। एक नबी का कमाल बता दिया, दूसरे का बता दूं। आज इस महफिल के अंदर दूसरे नबी वो आए हैं, जल्दी जल्दी इस महफिल के अंदर दूसरे नबी वो आए हैं
जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम। कुरान की सूरत आराफ है, सूरत हूद है, सूरत नूह है। ये वो पहला नबी है जिसने सबसे पहले बहरी बेड़ा बनाया। मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मैंने शक के साथ नबी को नहीं माना हुआ। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोले, मैं आगे चलूँ। टाइम थोड़ा रह गया। पहला बहरी बेड़ा अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, नबी ने बनाया था। मेहरबानी करो। आज इस महफिल के अंदर वैज़ ख़ज़ल्लाह मीसा कन नबीयीन, वो नबी भी आया है जिस नबी ने सबसे पहले सूरत सबा की आयत नंबर 16 के मुताबिक हवाई जहाज बनाया। और कुरान कहता है इस नबी का बनाया हुआ एरोप्लेन 24 घंटों में 2 महीने का सफर तय करता है। जल्दी जल्दी आगे गुजर जाते हैं। मैं इस बात पे रुकना शुरू कर दूंगा तो मैं बहुत देर हो जाएगी और असर की अजान होने वाली है। मैंने नबी का मिलाद पेश करना है। मैं आपको सिर्फ तारुफ करवाना चाहता हूँ कि नबी की महफिल में आने वाले सामाईन की सलाहियत का आलम यह है। आज इस महफिल में वो नबी आया है जो हवा के दोष पे उड़ रहा है। 6000 वज़रा उमरा उस नबी के साथ हैं। कुरान की सूरत नमल है। नबी दोषे हवा पे उड़ रहा है। नबी का एरोप्लेन सफ़र कर रहा है। 6000 उमरा वज़रा नबी के साथ हैं। हूरे, परियां, गिलमान, फरिश्ते, मलाइका, जिन्नात नबी के साथ साथ हैं। परिंदों ने नबी के सर के ऊपर साया किया हुआ है। 9 मील के फासले पर वादी नमल के अंदर मादा चिमटी अपनी रियाया से कहती है अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, लश्कर सुलेमान कहीं तुम्हें लाशऊरी में कुचल न दे। कुरान कहता है 9 मील के फासले पर नबी ने चिमटी की बात सुनी। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अशकुर निअमा। कुरान कहता है नबी मुस्कराया, फिर नबी हंसा, फिर नबी खिलखिलाया। फिर कुरान कहता है नबी ने अपने रब का शुक्र अदा किया। आज इस महफिल में वो नबी भी शरीक है। कितने हो गए जी? कौन कौन से? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम। चलो 5 पूरे कर लेते हैं। एक नबी का और नाम ले लेते हैं। 1,24,000 तो पूरे नहीं ना हो सकते अभी, ठीक है। चलो 4-5 का। एक नबी वो आए हैं जिनके लिए कुरान का 3रा पारा कहता है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय हावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला ख़िमारिका व लिनजअलका आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। मिलाद कॉन्फ्रेंस में वो नबी आया है जिसका नाम है उज़ैर। 100 साल नबी पर मौत वारिद होती है। 100 साल के बाद जब नबी बेदार होता है तो कुरान कहता है फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। गुजर गया 100 साल, न नबी का खाना खराब हुआ, न नबी का पानी खराब हुआ। गला दो ईरानियां या बंदा नबी नूं मन लवे या कुरान का इनकार कर दे। 3 गल उनको नहीं बचनी। और बंदे इनकार डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई पर्दा पाई रखसन सही। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। गुजर गए 100 साल। कुरान कहता है फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। 100 साल गुजर गए, खाना खराब नहीं हुआ, पानी बदबूदार नहीं हुआ। गुजर गए 100 साल, गुजर गए 100 साल। आज वो नबी भी यहाँ आया है। मैं ये पूरा मौजू है, इसमें मैं फिर बात करूंगा। आज 5वां नबी शुरकाए महफिल में वो शरीक है जिसका नाम है मूसा। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, ना फट्टे, ना शटरेंग, ना सरिया, ना बजरी, ना खाका, ना रेत, ना मेहनती, ना मिस्त्री, ना मजदूर, ना इंजीनियर। कुरान कहता है दरियाए नील पर नबी डंडा लगाता जाता है, पुल बनते जाते हैं। ये नबी भी शरीक है। कितने हो गए? कौन कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत है। अब मैं कुरान पढ़ूं फिर? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा
आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। एक दफा दोहरा लो मेरे नाल ऐत केड़े सिपारे जो पढ़ी सी, केड़ा सिपारा सी? तीसरा। ऐन सबक दे ऐन तकरीर कदे किसी ने की थी। मैं तो चौक चुगा रहा हूं। हाँ जे कदे इस तो पहले कदे इंज सुनिए तो इंज कोई करके गया तो समझा के गया तो मैनू भी दस देना। मैं तो चौक चुगा रहा हूं। चौक सिपारा केड़ा सी? तीसरा। सूरत दा नाम की सी? आले इमरान। आयत नंबर केड़ी सी? 81 और 82। शाबाश, इस तरह सबक याद रखना है। मैं सबक दोबारा सुनता भी होता हूँ। तीसरा सिपारा, तीसरी सूरत, सूरत आले इमरान, आयत नंबर 81 और 82। मैं आयत फिर पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को बुला के तेरे और मेरे नबी के मुताल्लिक क्या कहा? इसका नाम मीलाद होता है। पता नहीं कैसा ढीठ और बेशरम माशरा है कि लोग अगर मिलाद के जरिए मस्जिद में आ रहे हैं तो इनको आने दो। इनको रोकने की जरूरत है या इनको खुदा के घर के करीब करने की जरूरत है? आज के गए गुजरे दौर के अंदर भी बंदा अगर अपने जाती काम छोड़कर रसूलुल्लाह के लिए टाइम निकाल कर मस्जिद में आता है तो खुदा का शुक्र अदा करो। मजरा पार्टी से कौन नहीं रोकता, डांस पार्टी से कौन नहीं रोकता, अयाशियों से कौन नहीं रोकता, बदकमाशियों से कौन नहीं रोकता, शराब से कौन नहीं रोकता, पूरी काम सूद पे लगी हुई है हजरत, सूद से कौन नहीं रोकता। जिसको दीन याद आता है मिलाद पे रोकने पे उसे दीन याद आ जाता है। सूद के खिलाफ तो कोई तहरीक नहीं चला रहा, शराब के खिलाफ तो कोई तहरीक नहीं चला रहा, जुए के खिलाफ तो कोई तहरीक नहीं चला रहा। जिसका भी मुंह खुलता है मिंबर पे बैठ के हुजूर के मिंबर का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए रह गया है कि झंडियां लगाना हराम है, लैटिंग करना हराम है, लंगर पकाने का फायदा क्या है, मिलाद मनाने का फायदा क्या है। मिलाद मनाने का फायदा यह है कि उम्मत का टूटा हुआ ताल्लुक अपने नबी से बहाल होता है। जेड़ा जेड़ा आदम दा पुत्र है उसनूं मिलाद इस वास्ते मनाना चाहिए कि पहली मिलाद कॉन्फ्रेंस के अंदर साडा अब्बा गया तो पहली साफे बैठा सी, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। मेरे महबूब वो गुजरा हुआ हसीन ज़माना याद कीजिए ना जब आपके रब ने आपके लिए नबियों से वादा लिया। इसका मतलब है हुजूर के मामले अल्लाह किसी हो रही है लिफ्ट ही नहीं कराई, नबियों से वादा लिया। गाली किबला पीर साहब एडी वड्डी है कि अल्लाह ताला किसी का मुंह ही नहीं लाया, नबियों से वादा लिया। जी
मेरे महबूब वो गुजरा हुआ हसीन वक्त याद करे ना जब तेरे रब ने नबियों से वादा लिया। क्या वादा लिया? अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब भी दूं हिकमत भी दूं, बोलते जाओ, जब मैं तुम्हें किताब भी दूं हिकमत भी दूं, रुए ज़मीन पर कलमा पढ़ा जा रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, जब इंसानियत कलमा पढ़ रही हो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब रुए ज़मीन पर तौरात इंजील ज़बूर और सहाइफ़ आसमानी की तिलावत हो रही हो तो ऐ मेरे बरगुज़ीदा सिफ़ात नबी हो, फिर ख्याल करना सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आ जाए मेरा ये शानों वाला आखिरी रसूल। आ जाए ए जरा आ जाए ना ए आमद मुस्तफ़ा, ऐ मिलाद मुस्तफ़ा में कि अल्लाह तबारक व तआला जी हुजूर आए नहीं, अजय नबी भी नहीं आए, बाकी अल्लाह पहले वो ला के कह रहा है जब आपकी किताब का दौर चल रहा हो, जब आपका कलमा पढ़ा जा रहा हो, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए मेरा ये शानों वाला रसूल, तो मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मेरे इस नबी की शान ये होगी ये तुम्हारी नबुव्वत किताब और रिसालत की तस्दीक करने वाला होगा।